दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। गुजरात चुनाव में भाजपा के पास लगता है कोई मुद्दे नहीं है। रोजगार पर बात नहीं होगी, महंगाई पर बात नहीं होगी, पेट्रोल चाहे 150-200 रुपए हो जाए, गैस का सिलेंडर चाहे 1000 रुपए को पार हो जाए। मुद्दे होंगे हिंदू मुसलमान, और इसी की तैयारी में लगी है भाजपा की, गुजरात की भाजपा सरकार। एक परिपत्र आया है, उसमें कहा गया है कि जो बकराईद के जो जानवर होते हैं, जो काले जानवर जिनको सरकारी परमिशन मिली हुई है, मान्यता मिली हुई है, लेकिन अब परिपत्र में कहा गया है कि ऐसे कोई जानवर अगर पकड़े जाते हैं गाड़ी में, तो जो ड्राइवर होगा और जो लोग होंगे उन्हें पासा किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे कांग्रेस के विधायक गयासुद्दीन शेख साहब से। गयासु भाई, कहीं ना कहीं आज के जो दौर ये चल रहा है, मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं होती है, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से पूरे देश के पैमाने पे विफल रही है, और इसी तरीके से गुजरात की बात करें तो 27 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन किया वो भी हिंदू मुस्लिम के बंटवारे के नाम पर ही उन्होंने किया। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी है, बेकारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, तो लोगों का ध्यान जो है मूल मुद्दों से भटका करके हिंदू और मुस्लिम बनाने में, हिंदू मुस्लिम खेलने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और आज जो ये परिपत्र मेरे पास भी आया है, दोपहर में उसी वक्त मैंने मेरे एडवोकेट से भी बात की है फोन करके कि ये गैर संवैधानिक है, कि अगर ये जो कोई ब्लैक जो जानवर है वो जो कायदे से प्रमाणित है वो आते हैं तो उनमें भी ये लोग पासा की जुगवाई उसमें कर सकते हैं। यानी सीधा इसमें दिख रहा है कि बकरा ईद को ध्यान में रख के ये जो है सरकार, भारतीय जनता पार्टी बदमाशी की शुरुआत उन्होंने कर ली है, क्योंकि बकरा ईद भी बिल्कुल चुनाव के वक्त चुनाव अभी बिल्कुल करीब है बकरा ईद भी। तो यानी अभी से जो इनका जो ये एजेंडा है, यानी किसी भी तरीके से ऐसे मामले को पैदा करना कि मुस्लिम समाज कूद करके बाहर आए और वो एक्शन जो हो उसका रिएक्शन दे, और उसमें से इनकी फिर ये धार्मिक जो है ध्रुवीकरण की राजनीति को करे। लेकिन मुस्लिम बहुत समझदार है, बहुत ही संजीदगी के साथ उसने हमेशा बहुत ही सब्र के साथ, तामुल के साथ उसने काम लिया है। और मैं तो आज आपके माध्यम से भी समाज को कहना चाहता हूँ कि ये जो परिपत्र आया है इसमें हमको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसके लिए हम तीनों विधायक, मैं, जावेद पीरजादा साहब और इमरान खेड़ावाला, हम सरकार में भी इसकी रजूआत भी करेंगे। लेकिन हमको पता है कि सरकार जो गूंगी बैरी सरकार है, सरकार जानबूझ के ये काम कर रही है, क्योंकि सरकारों का काम होता है लोगों को जोड़ने का, लेकिन ये पहली ऐसी विकृत सरकार है कि जो तोड़ने का काम करती है। सरकार हमेशा दो समाज में प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े और देश और राज्य तरक्की करे, आगे बढ़े, उसकी कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक सरकार ऐसी है कि जो बैठे तमाशा देखती है, और उनकी जो साथी संस्थाएं हैं वो ये सब अलग अलग तरीके के वो खेल करती हैं। उन्होंने मॉब लिंचिंग के खेल किए, उन्होंने लोगों को प्रताड़ित करने के लिए किए, उन्होंने आज जिस तरीके की राजनीति करके गुजरात में, खंबात में और हिम्मतनगर में और बड़ौदा में इन्होंने दंगे करवाए, इनकी पैटर्न देखो तुम, कि डीजे को बजवाना, मस्जिद के पास ले जाके बजवाना, उसमें से मुस्लिम समाज के विरोधी उनके नारे लगवाना, पहले तो लोगों को उस्केरना और उस्केर जाए तो उसके बाद फिर बुलडोजर चलाना। यानी ये बुलडोजर की जो इनकी राजनीति है, मैं ये मानता हूं कि अब लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी पे बुलडोजर चलाना पड़ेगा। उसी के बाद ये देश की प्रगति भी होगी और ये देश की आगे भी बढ़ेगा और देश का जो भाईचारा वो बना रहेगा। नहीं तो जो इस तरीके से चला तो इसी तरह हम बेकारी में, महंगाई में, बेरोजगारी में पिसते रहेंगे, और हम जो है ये जो इस तरीके से बेवकूफ बनाने का जो सरकार काम कर रही है धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से, मैं मानता हूं कि जो लोग आज इनको देख करके तालियां बजा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी पछताएंगे। ये तालियां बजाना ये अच्छी बात नहीं है। किसी को प्रताड़ित करना, जबरदस्ती प्रताड़ित करना, किसी को ठेस पहुंचानी, हर समाज का और हर धर्म के लोगों का फर्ज है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं की कदर करें, अमन अमान रहे, भाईचारा बगैर मुद्दे। देश के सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे हों और ऐसे वक्त के अंदर ये सरकार जो है, ये जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करे, दुनिया कहाँ जा रही है। बिल्कुल सही है कि जो लोग तालियां बजा रहे हैं करीब वो अपना माथा भी पटकेंगे और छाती भी पीटेंगे, वो वक्त भी आएगा। लेकिन क्या ये माना जाए कि इस देश के अंदर अब मजलूमों के लिए कोई सत्ता पक्ष नहीं है? सरकारें जो है वो मजलूमों के लिए नहीं है। मजलूमों को जो है अब सीधे तौर पर इंसाफ के लिए कोर्ट का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, चाहे लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे मंदिर मस्जिद का कहीं का मामला हो, चाहे अभी जो बकराईद को लेकर जो परिपत्र आया इसका मामला हो। अल्पसंख्यकों को और मजलूमों को सिर्फ कोर्ट का एक रास्ता बचा हुआ, सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सरकार से तुम किसी भी तरीके की, क्योंकि जब सरकार, मैंने आपको कहा कि 2014 से देश में जो राजनीति शुरू हुई है, जिस तरीके से धर्म संसदें बनती हो, जिस तरह से मॉब लिंचिंग होती हो, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता हो,
तो उस वक्त में सरकार, आज तक प्रधानमंत्री ने अपने मूंगे मुंह से अभी तक एक मर्तबा भी उसको उन्होंने उसकी जो है उसको उसका विरोध नहीं किया है, उसके खिलाफ उन्होंने एक अल्फाज नहीं बोला। यानी बुक सम्मति है इनकी, इनको पता है कि अगर लोग हिंदू मुस्लिम में से बाहर आ गए तो इनका शासन करना दुहार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और रही बात कि कोर्टों में आज भी कुछ इंसाफ मिल जाता है, लेकिन जिस तरीके से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला भी हुआ, लेकिन ठीक है, फिर भी कोर्ट का फैसला था तो मन से या कम मन से हमने उसको मान भी लिया। लेकिन आज कोर्टों के अंदर भी ये सरकार ये कोशिश कर रही है, आज भी बहुत अच्छी हमारी जुडिशरी पे हमको भरोसा है, लेकिन आज भी इन्होंने इनके कुछ संघ के लोगों को, ऐसे लोगों को बिठा दिया है कि वहां से भी हमको इंसाफ करना मुश्किल हो। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ये कहती हो कि मजाक में जब उनके जो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि गोली मारो सालों को, तो वो तो हंसते हुए कहा था। अब जब हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ये बात करता हो तो मैं मानता हूं कि देश में संविधान का है, इस देश में मैं ये मानता हूं ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में, सही मानों में तो इस देश का जो है संविधान वो खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।